बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त माल रोड लाहौर पे मौजूद हैं और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज रात के अंधेरे के अंदर हमारे अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान ने एक बदतरीन और शर्मनाक हरकत करते हुए करीब 12:30 बजे के करीब हमला किया और पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को, तालीमी इदारों को उसने निशाना बनाया। और ये 4 ऐसे मुकामात थे जिनमें मुरीद के हैं, जिनमें कोटली है, जिनमें बहावलपुर है और जिनमें इसी तरह मुजफ्फराबाद की एक मस्जिद है जिसको हमारे इस दुश्मन ने निशाना बनाया। तो हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान क़यामत की दीवारों तक कायम और दायम रहेगा। इंशाअल्लाह हम अपने दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि इंशाअल्लाह इसके चप्पे चप्पे का हम दिफा करेंगे। हम इसके लिए खड़े हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान ये हमने एक मस्जिद के तौर पे, इस्लाम की तजर्बा गाह के तौर पे लिया था। लाखों कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये पाकिस्तान अता किया था। तो इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान का दिफा करेंगे। और आज जो तूने बुज़दिलाना और शर्मनाक, बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस हरकत को शर्मनाक हरकत करार दिया। ये जो तूने हरकत की है, इंशाअल्लाह इसका भरपूर तुझे जवाब देंगे। और मैं पाकिस्तानी कौम से भी इस बात की अपील करता हूँ कि जंगों के अंदर बहुत बड़ा हथियार 5th जनरेशन वारफेयर है, फेक न्यूज़ है, झूठी खबरें हैं और दिमागों के साथ दुश्मन खेलता है। तो लिहाजा आप जुड़े रहिए अपनी पाकिस्तान की अफवाज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ। और वो लोग जो इस वक्त दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं और किसी भी किस्म की झूठी खबर और फेक न्यूज़ की तरफ तवज्जो ना दीजिए, ध्यान ना दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुश्मन के हथियार बन जाएं, हम दुश्मन के आलाकार बन जाएं। और इंशाअल्लाह हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, यकीनन ये जंग दुश्मन ने हम पे मुसल्लत की है। और जैसे DGISPR ने कहा था कि जंग हिंदुस्तान शुरू तू करेगा, ये तेरी चॉइस है। इंशाअल्लाह फिर इसका फैसला हम करेंगे कि ये जंग कहां तक जाती है। अब तक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 3 राफेल तैयारे, 2 की खबर तो पहले आ चुकी थी, तीसरी की अभी ये बिल्कुल हम लाइव होने से पहले इसकी खबर आ रही थी। 3 राफेल तैयारे गिरा चुके हैं। इसी तरह एक ड्रोन जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तबाह कर चुका है। श्रीनगर एयर बेस की खबर आ रही है कि उसको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान ने तबाह कर दी है। और इसी तरह अखनौर के इलाके के अंदर जाके पाकिस्तान ने एक तैयारा, अभी जो तीसरा तैयारा है हिंदुस्तान का, वो गिराया है। तो इंशाअल्लाह हम अपने पाक वतन का, पाक सरजमीन का, इंशाअल्लाह इसके चप्पे चप्पे का इंशाअल्लाह हम दिफा करने का अज़म रखते हैं। अपने खून का आखिरी कतरा तक इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के दिफा के लिए इंशाअल्लाह हम बहाएंगे। और इस पाकिस्तान के इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देंगे। और इस मौके पे हम अपने मकबूजा कश्मीर के बहनों और भाइयों से भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये वक्त आ गया है, जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। और गज़वा हिंद का उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया, सियालकोट बॉर्डर पे टैंक पे खड़े होके। तो इंशाअल्लाह हम अपनी फौज के शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़े हैं और इंशाअल्लाह सीना तान के दुश्मन से लड़ेंगे। और जो हमारी पहली शहादतें हुई, इंशाअल्लाह हम उनका भी बदला लेंगे। और अपने मकबूजा इलाके बहुत से अभी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनने वाले हैं। अल्लाह ताला से आइए हम दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस जंग के अंदर पाकिस्तान को सुरखरू करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह जो पाकिस्तान के दुश्मन है, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद तो कर दे। अल्लाहुम्मा मुंजिल किताब सरी अल हिसाब। आइए इस तरह की सारी दुआएं हम अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर करें। जैसे बदर के मौके पे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के आगे हाथ फैलाए और कहा कि अल्लाह मेरे पास तो जो कुछ था मैं लेके आ गया तेरे सामने, अल्लाह अब तू मदद फरमाना। तो आए अजीज भाइयों, मेरी माँ बहनों, हम अपने रब से मदद भी तलब करें, बहुत ज्यादा मदद तलब करें। यकीनन ये हथियार और ये सब तो जो तैयारी है, ये हालात हरबो ज़र हैं, लेकिन असल मदद वो है जो खंदक के मौके पे भी आसमानों से आई थी, जो बदर के मौके पे भी आसमानों पे आई थी, और इसी तरह जो ओहद पे भी आसमानों से नाजिल हुई थी। इंशाअल्लाह हम अपने रब से मदद की उम्मीद रखते हैं। ये 30 करोड़ बुतों का पुजारी बुज़दिल जो हिंदू बनिया है,
انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہ پہلے بھی بگاڑ سکا ہے نہ اب بگاڑ سکے گا۔ ایک مرد قلندر نے ان کے بارے میں کہا تھا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر کے مسجدوں پہ حملے کر کے رات کے اندھیرے کے اندر شہری آبادیوں پہ حملے کر کے انڈیا تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ جیسے DGI/SPR کہہ رہے ہیں کہ یہ چند پل کی خوشی تجھے مستقل غم میں مبتلا کر دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے یہ بہت بڑی نوید ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ انشاءاللہ اب آپ کی آزادیوں کے دروازے بھی بہت قریب ہیں۔ انشاءاللہ یہ لاہور کا جم خانہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا کھلا ہے، اور انشاءاللہ ہم دہلی آنے کی بھی پوری تیاری کرے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح یاب فرمائے اور اس جنگ میں سرخرو فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اپنی قیمتی دعاؤں کے اندر ہم افواج پاکستان کو، وہ لوگ جو اس وقت میدانوں میں کھڑے ہیں، جو لوگ اس وقت دشمن کے نشانے پہ ہیں، ہم جانتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور شہادت کی قبولیت والی، اور اگر اللہ غزوہ ہند میں موت دے دے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب دعاؤں کے مصداق پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔